राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करना आवश्यक नहीं है। यदि मन में सच्चा प्रेम हो और हृदय में अपने आराध्य के लिए वात्सल्य है तो स्वयं भगवान भक्त के घर आंगन में आ जाते हैं। श्री राधा रानी तो प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। बरसाने की गलियों में आज भी ऐसे अनेक भक्त कथाएं सुनने को मिलती हैं जिनमें भक्तों ने श्री जी को कभी अपनी बेटी माना, कभी सखी माना और कभी अपनी स्वामिनी। बहुत समय पहले बरसाने में एक बड़े प्रतिष्ठित सेठ रहा करते थे। उनकी दूर दूर तक पहचान थी। व्यापार खूब चलता था। घर में नौकर चाकर थे। अनाज के भंडार भरे रहते और भगवान की कृपा से धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी। सेठ जी के 3 बेटे थे। तीनों बेटे संस्कारी थे। बड़े होने पर तीनों का विवाह अच्छे घरों में हुआ और एक एक करके तीनों बहुएं भी घर में आ गई। घर में सुबह से लेकर रात तक चहल पहल रहती। बड़ी बहू घर के काम संभालती, मंजरी बहू रसोई देखती, छोटी बहू घर के बाकी कामों में हाथ बटाती। तीनों बहुएं अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सेठ जी के मन में एक इच्छा अधूरी थी। जब भी वो किसी के घर बेटी के पिता को गले से लगाते देखते उनके मन में एक टिस उठती। कभी बाजार में कोई छोटी बच्ची अपने पिता का हाथ पकड़कर चलती दिखाई देती तो सेठ जी उसे देखते ही रह जाते। कभी किसी बेटी की विदाई होती तो उनकी आंखें भर आती। वो मन ही मन सोचते, हे ठाकुर जी, आपने मुझे धन दिया, परिवार दिया, 3 पुत्र दिए, बहुएं दी, लेकिन मेरे घर में एक बेटी क्यों नहीं दी। एक दिन शाम के समय सेठ जी अपनी दुकान से घर लौटे। घर के बाहर उन्होंने देखा कि पड़ोस की एक छोटी बच्ची अपने पिता के पास दौड़ती हुई आई। वो बोली, बाबा देखो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। उसके पिता ने हंसते हुए बेटी को गोद में उठा लिया। ये देखकर सेठ जी के मन में जैसे कुछ टूट सा गया। वो घर में आए और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गए। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, आज इतने उदास क्यों हो। सेठ जी बोले, कुछ नहीं। पत्नी ने फिर पूछा, नहीं, कोई बात तो जरूर है, आप मुझसे छिपाइए मत। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हमारे घर में सब कुछ है लेकिन एक बेटी नहीं है। पत्नी बोली, बेटी की इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन जो श्री जी की इच्छा। सेठ जी बोले, जानता हूँ, लेकिन मन है कि मानता नहीं। कभी कभी लगता है कि काश मेरे भी घर कोई नन्ही सी बेटी होती। मैं उसे लाली कहकर बुलाता, उसके लिए कपड़े लाता, उसकी पसंद की मिठाई लाता और दिन भर उससे बातें करता। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद बरसाने में एक संत पधारे। सेठ जी उनके दर्शन करने पहुंचे। संत के चरणों में बैठकर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन बेटी नहीं दी। मेरे मन में बेटी का बहुत भाव है, मैं क्या करूं। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप बरसाने में रहते हैं और फिर भी बेटी के लिए इतना दुख करते हैं। सेठ जी आश्चर्य से संत की ओर देखने लगे। संत बोले, जिस बरसाने में श्री राधा रानी स्वयं विराजती है वहां आपको बेटी की कमी कैसी। सेठ जी बोले, महाराज, मेरी समझ में आपकी बात नहीं आई। संत ने अपने पास रखा श्री राधा रानी का सुंदर चित्र उठाया। उस चित्र में श्री जी का अत्यंत मनमोहक स्वरूप था। संत ने वो चित्र सेठ जी के हाथ में देते हुए कहा, आज से इन्हें अपनी बेटी मान लो, इन्हें अपनी लाली समझो, इनसे उसी प्रकार प्रेम करो जैसे पिता अपनी बेटी से करते हैं। सेठ जी चित्र को देखते ही भाव विभोर हो गए। उन्होंने चित्र को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, क्या श्री जी सचमुच मेरी बेटी बनेगी। संत बोले, जिस भाव से पुकारोगे श्री जी उसी भाव से तुम्हारे पास आएगी।
प्रेम सच्चा होना चाहिए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज से श्रीजी मेरी बेटी है। सेठ जी उस चित्र को बड़े प्रेम से अपने घर ले आए। उन्होंने घर में एक सुंदर स्थान पर श्री राधा रानी का चित्र स्थापित किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज से ये हमारी बेटी है। इन्हें कोई केवल भगवान का चित्र मत समझना, ये हमारी लाली है। पत्नी भी मुस्कुराई। उन्होंने पूछा, तो इनका नाम क्या रखेंगे? सेठ जी बोले, नाम तो श्रीजी ही है, लेकिन मैं इन्हें प्यार से लाली कहूंगा। उस दिन से सेठ जी का व्यवहार ही बदल गया। सुबह उठते ही सबसे पहले श्री जी के दर्शन करते, चित्र के सामने खड़े होकर कहते, लाली उठ गई? चलो अब स्नान कर लो। फिर पूजा करते हैं, भोग लगाते और बड़े प्रेम से कहते, लाली आज मैंने तुम्हारे लिए पेड़ा मंगवाया है, तुम्हें पेड़ा बहुत पसंद है ना? फिर कुछ देर बाद दुकान जाने लगते तो चित्र के सामने खड़े होकर कहते, लाली मैं दुकान जा रहा हूँ, तुम घर में अपनी माँ के साथ रहना, शरारत मत करना। कभी बाजार से लौटते और कोई सुंदर वस्तु मिल जाती तो कहते, लाली देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। घर के लोग सेठ जी को देखते और मुस्कुराते, लेकिन सेठ जी के लिए ये मजाक नहीं था। वो सचमुच श्री जी को अपनी बेटी मान चुके थे। एक दिन सेठ जी दुकान जाने लगे। उन्होंने श्री जी के चित्र के सामने खड़े होकर कहा, लाली आज मैं थोड़ा देर से आऊँगा, दुकान पर बहुत काम है, तुम चिंता मत करना। फिर कुछ कदम चले और वापस लौट आए। चित्र की ओर देखकर बोले, अच्छा लाली, अगर तुम्हें भूख लगे तो माँ से कह देना। उसकी पत्नी ये सब देख रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आप भी ना चित्र से ऐसे बातें करते हैं जैसे सचमुच हमारी बेटी सामने बैठी हो। सेठ जी बोले, तुम नहीं समझोगी, ये चित्र नहीं है, ये मेरी लाली है। पत्नी चुप हो गई, क्योंकि सेठ जी की आंखों में उस समय इतना सच्चा प्रेम था कि वो कुछ कह नहीं पाई। श्री जी ने सोचा, पिता का प्रेम कितना सच्चा है। श्री राधा रानी तो भक्त के मन का भाव जानती है। वो देख रही थी कि सेठ जी उन्हें कितना प्रेम करते हैं। लेकिन श्री जी के मन में एक विचार आया, सेठ मुझे बेटी तो कहते हैं, लेकिन क्या इनके हृदय में वास्तव में बेटी वाला भाव है? भगवान कभी कभी भक्त की परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा भक्त के प्रेम की गहराई दिखाने के लिए होती है। श्री जी ने भी सोचा, चलो देखें मेरे पिता मुझे कितना अपना मानते हैं। और फिर एक दिन एक अद्भुत लीला रची गई। एक दिन सेठ जी के घर एक मनिहारिन आई। वो चूड़ियाँ पहनाती थी। उसके हाथ में रंग बिरंगी चूड़ियों से भरी टोकरी थी। वो घर के बाहर आवाज लगाने लगी, चूड़ियाँ ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो, बहू बेटियों के लिए चूड़ियाँ ले लो। घर की तीनों बहुओं ने आवाज़ सुनी। उन्होंने उसे अंदर बुलाया। बड़ी बहू बोली, माँ जी चूड़ी पहनाने वाली आई है। चूड़ी वाली अंदर आई। उसने अपनी टोकरी खोली। उसमें लाल, हरी, पीली, गुलाबी और सुनहरी चूड़ियाँ थी। तीनों बहुओं ने अपनी अपनी पसंद की चूड़ियाँ चुनी। चूड़ी वाले ने एक एक करके तीनों बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। काम पूरा करके वो अपनी टोकरी उठाकर जाने लगी, लेकिन तभी उसे किसी बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। चूड़ी वाली रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक सुंदर सी नन्ही बालिका खड़ी थी। उसका चेहरा दिव्य था, आंखों में अद्भुत चमक थी। वो मुस्कुराते हुए अपने नन्हे नन्हे हाथ आगे बढ़ाकर बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। चूड़ी वाली ने कहा, अच्छा बिटिया, तुम भी इस घर की हो? बालिका मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं भी इसी घर की हूँ। चूड़ी वाली ने उसके हाथों में भी चूड़ियाँ पहना दी। बालिका ने नन्हे हाथों में चूड़ियाँ खनकने लगी। वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। चूड़ी वाली भी घर से बाहर निकल गई। चूड़ी वाली सीधे सेठ जी की दुकान पर पहुंची। सेठ जी ने पूछा, हाँ बहन, कितना पैसा हुआ? चूड़ी वाली बोली, सेठ जी आपके घर मैंने 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। 4 लोगों के हाथों का पैसा दीजिए। सेठ जी चौंक गए। उन्होंने कहा, 4 लोग? चूड़ी वाली बोली, हाँ। सेठ जी ने कहा, मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, 4 लोग कौन?
चूड़ी वाली बोली, मैं आपकी तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई है और एक छोटी सी बिटिया को भी। सेठ जी का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, बहन, तुमसे गलती हुई है। मेरे घर में 3 ही बहुएं हैं और चौथी स्त्री या लड़की नहीं है। चूड़ी वाली बोली, नहीं सेठ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक नन्ही बच्ची ने मेरे सामने अपने हाथ बढ़ाए थे, मैंने उसे चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, तुम शायद किसी दूसरे घर की बात कर रही हो। चूड़ी वाली ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं आपके घर की ही बात कर रही हूँ। सेठ जी थोड़ा नाराज होकर बोले, देखो, मेरे साथ झूठ मत बोलो। मेरे घर में 3 बहुएं हैं और बस, मैं चौथे व्यक्ति का पैसा नहीं दूंगा। चूड़ी वाली बोली, सेठ जी, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने सच में 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले, पहले मैं घर जाकर पूछता हूँ। यदि चौथी लड़की ने सच में चूड़ी पहनी होगी तो मैं तुम्हारे पूरे पैसे दूंगा। चूड़ी वाली वहां से चली गई। सेठ जी ने घर जाकर पूछताछ की। शाम को सेठ जी घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अपनी तीनों बहुओं को बुलाया। पूछा, आज तुम लोगों ने चूड़ियां पहनी थी? तीनों ने कहा, हाँ पिताजी। सेठ जी बोले, और कोई लड़की भी आई थी? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बोली, नहीं पिताजी, हम तीनों ने ही चूड़ी पहनी है। सेठ जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, तो फिर वो मनिहारिन 4 लोगों के पैसे क्यों मांग रही थी? एक बहू बोली, पिताजी, शायद उसने गिनती में गलती कर दी होगी। सेठ जी बोले, हाँ, शायद ऐसा ही है। फिर वो अपने कमरे में चले गए, लेकिन उनके मन में हलचल थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चूड़ी वाली इतनी निश्चित होकर चौथी लड़की की बात क्यों कर रही थी। रात हो गई। सेठ जी अपने कमरे में जाकर लेट गए। दिन भर की थकान के कारण कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई और जैसे ही उन्हें नींद आई, अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा कमरा जैसे प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश के बीच श्री राधा रानी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो चित्र में नहीं थी, वो साक्षात सामने खड़ी थी। उनके नेत्र में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो तुरंत उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, लाली, तू रो क्यों रही है? श्री जी कुछ नहीं बोली। सेठ जी घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ मेरी लाली? किसी ने कुछ कहा है? कोई परेशानी है? फिर उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, आज तुझे भूख नहीं लगा क्या? भूखी रह गई क्या, इसलिए रो रही है? फिर राधा रानी ने आंसुओं के बीच कहा, पिताजी। ये शब्द सुनते ही सेठ जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हाँ लाली, बोल, क्या हुआ? श्री जी बोली, आप मुझे बेटी कहते हैं। सेठ जी बोले, हाँ लाली, तू मेरी बेटी है। श्री जी बोली, लेकिन आज आपने मुझे बेटी माना नहीं। सेठ जी घबरा गए। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? श्री जी बोली, आज मेरे घर में चूड़ी पहनने वाली आई थी। मेरी तीनों भाभियों ने चूड़ी पहनी। जब मैंने भी चूड़ी पहनने की इच्छा की तो मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसने मुझे भी चूड़ी पहनाई। सेठ जी की आंखें फैल गई। श्री जी आगे बोली, लेकिन जब वो मेरे पिता के पास मेरी चूड़ियों का पैसा मांगने आई तो आपने कह दिया कि मेरे घर में चौथा कोई है ही नहीं। सेठ जी चकित रह गए। श्री जी ने कहा, पिताजी, आप मुझे बेटी कहते हैं, मेरे लिए मिठाई लाते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मुझे लाली कहकर पुकारते हैं, लेकिन जब मेरी चूड़ी का पैसा देने की बात आई तो आपने कहा कि इस घर में कोई चौथी बेटी है ही नहीं। ये सुनकर सेठ जी के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए और बोले, लाली, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मुझे क्या पता था कि चूड़ी पहनाने वाली सच कह रही है। श्री जी बोली, पिताजी, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो केवल ये देखना चाहती थी कि आपका प्रेम कितना सच्चा है। सेठ जी रो पड़े। उन्होंने कहा, लाली, मुझे क्षमा कर दे। अब कभी ऐसा नहीं होगा। आज से नहीं, जन्म जन्म तक तू मेरी बेटी है। श्री जी मुस्कुराई। उन्होंने सेठ जी के सिर पर हाथ रखा और बोली, जिस प्रेम में तुमने मुझे बेटी माना है, उसी प्रेम ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया।
इतना कहकर श्री राधा रानी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गए। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उनके हृदय में श्री जी की आवाज़ गूंज रही थी। पिताजी। सेठ जी तुरंत अपने कमरे से बाहर निकले। सीधे श्री जी के चित्र के सामने पहुंचे। चित्र के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, लाली, मुझे क्षमा कर दो। उनकी पत्नी भी वहां आ गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सेठ जी बोले, आज हमारी बेटी ने मुझे दर्शन दिए। पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। सेठ जी बोले, हम कहते तो थे कि श्री जी हमारी बेटी है, लेकिन आज श्री जी ने बता दिया कि वो केवल चित्र में नहीं, हमारे भाव में रहते हैं। अगली सुबह होते ही सेठ जी ने चूड़ी वाली को बुलवाया। वो आई तो सेठ जी स्वयं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बहन, कल मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। तुमने सच कहा था, तुमने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई थी। चूड़ी वाली आश्चर्य से सेठ जी को देखने लगी। सेठ जी ने कहा, कल तुमने 4 लोगों की चूड़ी का पैसा मांगा था। आज मैं केवल 4 लोगों का नहीं, जितना तुम्हारा बनता है उससे अधिक दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है। चूड़ी वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, मुझे नहीं पता वो बच्ची कौन थी, लेकिन मैंने ऐसी सुंदर बच्ची आज तक नहीं देखी। उसके हाथों में चूड़ी पहनाते समय मेरे मन में भी एक अजीब सी शांति हुई थी। सेठ जी बोले, वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वो हमारी श्री जी थी, हमारी राधा रानी। उस दिन से सेठ जी का श्री राधा रानी के प्रति प्रेम और बढ़ गया। अब वो केवल चित्र के सामने पूजा नहीं करते थे, वो श्री जी को सचमुच अपनी बेटी मानते थे। सुबह उठते, लाली उठो, आज तुम्हें कौन सा वस्त्र पहनाऊं? भोग लगाते तो कहते, पहले मेरी बेटी खाएगी, फिर मैं भोजन करूंगा। दुकान जाते तो कहते, लाली, मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को जल्दी लौटूंगा। भक्तों, इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि भगवान हमारे शब्द नहीं, हमारे भाव देखते हैं। सेठ जी ने श्री जी को बेटी माना, तो श्री जी ने भी उनके पिता के प्रेम को स्वीकार किया। लेकिन जब परीक्षा का समय आया, तो श्री जी ने उन्हें ये समझा दिया कि केवल मुख से कहना पर्याप्त नहीं है। यदि हम किसी को अपना मानते हैं, तो उसके सुख दुख में भी सहभागी होना चाहिए। सेठ जी को उस दिन ये समझ आया कि भगवान को भगवान मानकर पूजा करना सरल है, लेकिन भगवान को अपने परिवार का सदस्य मानकर प्रेम करना बहुत बड़ा भाव है। और जहाँ ऐसा निष्कपट प्रेम होता है, वहाँ श्री जी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। कहते हैं, राधा नाम में ही प्रेम है, राधा नाम में ही करुणा है, और राधा नाम में ही भक्त और भगवान के बीच का सबसे सुंदर संबंध छिपा है। इसलिए यदि आपके मन में भी कोई इच्छा हो, कोई दुख हो या कोई ऐसी बात हो जो आप किसी से कह नहीं पाते, तो एक बार सच्चे मन से श्री राधा रानी के सामने बैठकर कहिए, राधे रानी, आप मेरी अपनी हैं। फिर देखिए, कदाचित आपकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन मन का बोझ हल्का हो जाए। और कौन जाने, जिस तरह बरसाने के उस सेठ की लाली ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए थे, उसी तरह श्री जी भी आपके प्रेम को स्वीकार कर ले। राधे राधे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे परिवार और राधा रानी के भक्तों के साथ जरूर साझा करें। बोलिए बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय।